दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे होने वाली भाभी की बहन की कहानी को ज़रूर सुने। यह कहानी 2 वर्ष पहले की है, जब मेरे भैया की शादी पटना शहर में ही तय हो गई थी। मैं उस समय बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। भैया की ससुराल मेरे कोचिंग के रास्ते में ही पड़ता था। एक दिन की बात है, जब मैं कोचिंग से आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी होने वाली भाभी मिल गई और मैंने बाइक रोक दी। उन्होंने मुझसे तुरंत पहचान लिया। हम लोग सगाई पर मिल चुके थे। वे बाज़ार अपने निजी सामान लेने आई थी। मैंने कहा, आइए भाभी, आपको घर छोड़ दूँ। उन्होंने हामी भरी और मैंने उन्हें घर छोड़ दिया। वे अंदर आने को कहने लगी। मैंने मना कर दिया क्योंकि उस समय शाम के 5 बज रहे थे, परंतु उसके ज़्यादा जोर देने पर मैं मना नहीं कर पाया और उनके पीछे अंदर चला गया। उस समय घर उनके और उनकी बहन, जिसका नाम रूपा था, के सिवा कोई नहीं था। सभी लोग पड़ोस में मेहंदी समारोह में गए हुए थे। वे खाना खाने के लिए कहने लगी तो मैंने मना कर दिया। इतने में उसकी बहन रूपा आई। क्या का की सुंदर थी। रंग तो उसका गेहुआ था, पर 100 की कमाल की थी। उसने उस समय फ्रॉक पहनी हुई थी। हम लोग उनके बेडरूम में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। उससे पूछने पर पता चला कि इसी वर्ष उसने 12वीं में प्रवेश किया है। उसकी निगाहें बड़ी चंचल थी। उसके हाव भाव बताते थे कि वह मुझ पर कुछ अधिक आकर्षित है। बात में उसकी आँख की आधा बड़ी का थी। इतने में पड़ोसी की आंटी ने भाभी को किसी काम से बुला लिया। हम लोग फिर से बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे ज़ोर से एक नंबर लगी। मैंने संकोचवश वॉशरूम पूछा। उसने बता दिया। मैंने वॉशरूम में आते समय देखा कि मेरे फ़ोन उठाकर गैलरी में छिप कर फिल्म देख रही है और अपने संतरा पर हल्के हल्के हाथ रौट रही है। मैं वहीं दरवाजे के पीछे खड़े होकर पर्दे के चिलमन से सब कुछ देख रहा था। अब मेरा सब्र भी टूट रहा था और मेरा काला नाग जादुई गुफा में डूबने के लिए तैयार था। मैंने पीछे जाकर फ्रॉक के ऊपर से ही उसके संतरे को लगा। पहले तो वो चौंक गई, लेकिन मुझे पाकर शांत हो गई। अब मैं उसकी संतरा को आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। अब उससे भी मज़ा आने लगा। धीरे धीरे मैंने अपना एक हाथ उसके पर में दिया और उसकी जादुई गुफा में पानी भरने लगा। अब वे मुंह से 100 निकालने लगे। मैंने उसे पर दिया और उसके ओठों से जोर जोर से 100 लगा। मैंने अपनी जीभ उसके जादुई गुफा में दे दी। वे मेरी जीभ को लॉलीपॉप की तरह 100 जा रही थी। हम दोनों थोड़ी गर्मी लगने लगी। उसने मेरी शर्ट और मैंने उसकी फ्रॉक उतारा। मैंने उसकी उभारों को उनके अंदर संतरा देखता ही रह गया और उभारों का ढक्कन हटाया तो मौसमी का आकार भी आकार की तरह थी। मैं उसकी संतरा को अपने मुंह में बहुत कर 100 जा रहा था और मेरे एक हाथ उसकी जादुई गुफा में अपना कमाल दिखा रहा था। उधर उसके मुंह से 100 निकल रही थी। मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने तुरंत उसकी जादुई गुफा में पानी पीने लगा। वे तो जैसे 100 उठी। मैं अभी भी उसकी जादुई गुफा में पानी पिया जा रहा था। इसी बीच मेरी जादुई गुफा में पानी भर दिया। मैंने सारा जादुई गुफा का पानी चट कर दिया। अब मैं अपनी जीभ से उसकी जादुई गुफा में पानी भर रहा था। उसे भी मज़ा आ रहा था। वे भी फिर से अपने पर आ रही थी। उसकी गहरी गुलाबी जादुई गुफा को छोड़कर मन नहीं कर रहा था। अब थोड़ा ऊपर आकर उसकी दोनों को अलग अलग फैलाकर अपने काला नाक को जादुई गुफा के पानी में डुबा रहा था। उसकी भी जोर पकड़ने लगी। तभी मुझे अपने काला नाक से जादुई गुफा में पानी डुबाने लगा। अब मैंने भी देर ना करते हुए अपना काला नाक जादुई गुफा में डुबाने लगा। चिकनाई की वजह से काला नाक जादुई गुफा के पानी में डूबने लगा। जैसे
मैंने एक ज़ोर से धक्का डॉट डॉट लगा। काला नाग जादुई गुफा के अंदर डूबने लगा। डॉट 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 के मारे उसके मुंह से ज़ोर ज़ोर से डॉट डॉट निकलने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके डॉट डॉट पर रख दिया। उसकी आंखें में पानी निकलने पड़े। अब मैंने काले नाग को पीछे करके एक जादुई गुफा में डुबाने लगा। अब की बार काला नाग जादुई गुफा में पानी में जाकर टकराया। इस बार उसकी जादुई गुफा से पानी निकल पड़े, लेकिन इस बार का डॉट डॉट पिछली बार से कम था। मैं कुछ देर इस मुद्रा में रहा। जब डॉट डॉट थोड़ा कम हुआ तो मैंने अपने काला नाग को जादुई गुफा के आगे पीछे से पानी भरना शुरू कर दिया। अब उसकी डॉट डॉट भी आह ओह की आवाज़ में बदल गई, जिससे मेरी जादुई गुफा में पानी भरने की स्पीड बढ़ा दी। 20 मिनट तक मैंने जादुई गुफा में काला नाग से पानी भरा जोरदार। उसके मुंह से आऊँ की आवाज़ें न डॉट डॉट रही थी। अब उसकी सांसें भी तेज होने लगी। बहुत डॉट डॉट लगा ओ आ और उसकी जादुई गुफा से झरना बह गया। मैंने भी इस समय की नजाकत को समझते हुए 5 मिनट बाद अपना खौलता हुआ पानी उसकी जादुई गुफा में भर दिया। हम लोग कुछ देर इसी डॉट डॉट में रहे। थोड़ी देर बाद हमने अपने अपने कपड़े पर डॉट डॉट लिए और बैठकर बातें करने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रूपा ने कहा, लगता है दीदी आई है। दरवाज़ा खोलने के पहले हम एक दूसरे को जोरदार डॉट डॉट ली और मैंने उसके संतरे को 3-4 बार डॉट डॉट। फिर वे दरवाज़ा खोलने चली गई। भाभी अंदर आई। मैंने पूछा, आप इतनी देर कहाँ थी? भाभी ने कहा, मैं पड़ोस में मेहंदी समारोह में गई थी। रात के 9 बजे चुके थे तो मैंने भाभी से मुझे रुकने को कहा। मैंने कहा, मैं यहाँ रुका तो घर सभी लोग परेशान होंगे और डांट भी पड़ेगी। भाभी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं घर पर फ़ोन करके कह देती हूँ कि आज तुम यहीं रुकोगे, तब तो कोई परेशानी नहीं होगा। मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे थे, तो मैंने भी कह दिया, जैसा आप ठीक समझें। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।